शामुना मिला। बोल राधा रानी की जय। सब लोग नेत्र बंद करके श्री जी को याद करो, किशोरी जी का स्मरण करके सब लोग का गोपियां खोज रही हैं, प्रार्थना कर रही हैं किशोरी जी से कि हे किशोरी जी, देखो ना श्याम सुंदर हमको अकेला छोड़ करके कहां चले गए। आप कृपा करो, आप श्याम सुंदर से कहो ऐसे हमारे प्राणों का हरण ना करें। मन में बंधी थी जो आशा, मन में बंधी थी जो आशा, आशा हुई रे निराशा, झूठी दे गया दिलासा हमें, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना मिला, श्याम ना मिला हमें, श्याम ना। गाओ सब लोग। हे सुन राधिका दुलारी, सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, एक पीड़ा है हमारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। भाव से स्मरण करो। देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा, देता है कन्हाई जिसे प्रेम की दिशा। सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, ओ सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा, सब विधि उसकी लेता है परीक्षा। कभी दूरियां बढ़ाए, कभी दूरियां बढ़ाए, कभी निकट बुलाए,
छलिया हाथ नहीं आए, छलिया हाथ नहीं आए, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। हे सुन राधिका दुलारी, राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी, तेरे द्वार का भिखारी, हूँ मैं श्याम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला। गोपियों ने किशोरी जी के चरणों में विरह वेदना को अर्पित किया और कहा, किशोरी जी, हमसे कोई अपराध हो गया, ठाकुर जी हमें छोड़ करके चले गए। तब किशोरी जी की आशीष से बंधुओं गोपियों ने गाया। गाया क्यों? आप कहेंगे विरह वेदना में कोई व्यक्ति गा रहा है, ये कैसे संभव हो सकता है? एक बात सदैव याद रखना, संसार का जब विरह होता है ना तो व्यक्ति बेसुरा हो जाता है, तनसुरा हो जाता है, लेकिन जब ठाकुर जी के विरह में होता है तो व्यक्ति वहां भी स्वर में रहता है। बहुत बड़ा अंतर है ठाकुर जी के विरह का और संसार के विरह का। और एक और बात कहें, जिसके नेत्रों में कभी ठाकुर जी के विरह का नीर ना आया हो, समझो उसने अभी भक्ति शुरू ही नहीं की। आज तक यदि ठाकुर जी की याद में आपके नेत्रों में आंसू नहीं आए तो आप ब्रह्म सुख से भी वंचित हो। अभी गोपियां रुदन करने लगी, किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करने लगी, हे श्यामाजू आप कृपा करो, आपकी कृपा यदि है जाएगी तो श्री लाल जी हम पर अनुग्रह करेंगे। और दूसरी बात, गोपियों ने इसलिए गाया क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, नाहम वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। मैं वैकुंठ में नहीं हूं, मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, मैं किसी तीर्थ स्थान में नहीं हूं। कब? जब असंख्य वैष्णव इकट्ठे होकर के मेरा गुणगान गा रहे होते हैं, मैं सब छोड़ करके वहीं बैठा होता हूं, उनके बीच में बैठ करके उनके स्वर को सुन रहा होता हूं। इसीलिए जब कीर्तन गाते हैं तो आप सबसे मैं कहता हूं करताल बजाओ, आप भी संग में गाओ, क्योंकि मैं अकेला गाऊंगा उससे बात नहीं बनेगी। समूह में गाएंगे तो ठाकुर जी शायद एक क्षण के लिए सही आएंगे, क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं कि समूह में मेरे वैष्णव जब संकीर्तन करते हैं मैं सब छोड़ करके वहीं पहुंच जाता हूं। गोपियों ने सोचा हम असंख्य गोपियां हैं, कृष्ण को यदि बुलाना है तो गाना प्रारंभ करो। तब गोपियों ने गीत गाया जिसका नाम है गोपी गीत। संस्कृत में बंधुओं ये गोपी गीत हम 2-3 श्लोक गाएंगे, उसके बाद आगे चलेंगे। आज एकादशी है। गोपी गीत का यदि कोई व्यक्ति नित्य पाठ करे तो निश्चित है कि ठाकुर जी उसको प्रियतम रूप में दर्शन देंगे, निश्चित देंगे। बस वो प्रतीक्षा करे, नित्य पाठ करे। कब देंगे ये ठाकुर जी के ऊपर और उसकी उत्कंठा के ऊपर निर्भर करता है। वो कितने उत्कंठ हृदय से गोपी गीत का पाठ करे, ठाकुर जी उतनी जल्दी मिलेंगे। गोपियां गा रही हैं, 2-3 श्लोक गा करके फिर हम आगे चलेंगे। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयतन्या शश्वतद्री दयित दृश्यता दीक्षुतावता स्त्रीहृता स्वां विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादशा सुरतनाथ ते अशुद्धदास का वरदने
कामो न खलु गोपिका नंदनो भवा अखिल देना अंतरात्मदे विघ्न साधितो विश्वगोप्तये सद्गुरुदेवा शाश्वताङ्कुले विरचिताभयं वैष्णवोयते चरणमीशा संशते मया करसरोरुहं कान्तकावदं शिरसि देना श्रीकरगृहं शिरसि देना श्रीकरगृहं शिरसि देना श्रीकरगृहं यत्ते सुदात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनै प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्मत् कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषां नः कूर्पादिभिः भ्रमतिधे भवदायुषां नः। बंधु, यह है गोपी गीत। गोपी गीत गोपियों ने गाया और गोपियां ठाकुर जी से कहती हैं, हे लाल जी, आपको यदि हमारा वध करना ही था तो आपने हमको कालियानाग से क्यों बचाया? आपको यदि हमारा वध करना ही था तो आपने हमको डूब रहे थे, इंद्र डुबा रहा था तो गिरिराज जी क्यों उठाए? सक्टासुर, घासुर, बकासुर, इतने सारे राक्षस आए हमारे ब्रज को तबाह करने, आपने इनसे हमको क्यों बचाया? और इनसे यदि आपने हमको बचाया था तो फिर आज इस प्रकार हमको यहां छोड़ करके आप अकेले चले गए। नेह किम वधः, क्या ये हमारा वध नहीं है ठाकुर जी? हम यहां मर जाएंगे तो इससे अच्छा तो हम उन्हीं लोगों से मर जाते। और यदि उनसे बचाया था ठाकुर जी तो आप आज भी रक्षा करो ना। गोपियां बंधु बहुत सारे भाव कहती हैं यहां पर। हे नाथ, आपको पता है हम आपसे कितना प्रेम करती हैं? गोपियां बता रही हैं, अटतियत भवानन्धिकाननम त्रुटयोगायते त्वाम पश्यता। गोपियां कह रही हैं, जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो, आगे गाय, पाछे गाय, इत गाय, उत गाय, गायों के बीच में जब आप सुंदर पीतांबरी पहन करके घुंघराले केशों को सुंदर आच्छादित किए हुए जब आप गौचारण करने के लिए जाते हो ना श्याम सुंदर, उस समय हम सब गोपियां अपनी खिड़कियों पर आकर के आपको ताड़ती हैं, आपको देखती हैं। और कहीं उस समय आपका रूप देखते समय हमारी एक क्षण से भी कम समय के लिए पलक झपक जाती है ना, तो वो एक क्षण से भी कम समय के लिए झपकी हुई पलक भी हमको 3 युग के समान लगती है। 1 सेकंड भी नहीं लगता हमको पलक झपक के खुलने में। गोपियां कह रही हैं, ये बीच में पलकों के झपकने का व्यवधान भी हमको 3 युग के समान लगता है। ऐसा लगता है मानो सतयुग पूरा, त्रेता पूरा, द्वापर पूरा बीत गया। वो नाथ, सोचो, 1 क्षण से भी कम समय के लिए आप ना देखो तो हमारी यह हालत होती है, और आप हमको अंतर ध्यान होकर चले गए। क्या गुजर रही होगी हमारे हृदय पे नाथ, कृपा करो ना। अलग विषय है बंधुओं, गोपी गीत और रास पंचाध्याय। ये आजकल के फिल्म्स देखने वाले लोगों को ये प्रेम कभी समझ नहीं आ सकता। मैं तो स्पष्ट कहता हूं, आजकल के गाने सुनने वाले लोग इस प्रेम को, गोपी गीत को नहीं सुन पाएंगे। आजकल के गानों में जिनके आंख सजल होती हैं वो गोपी गीत में कभी सजल नहीं हो सकते, क्योंकि हमारा हृदय पूर्ण रूपेण स्वार्थ प्रेम को स्वीकार कर चुका है। अब ये निष्काम प्रेम हमको भाएगा नहीं। गोपियां गाते 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 रुदन करने लगी।
कि इति गोप्य प्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण दर्शन की लालसा में जब बोलते 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 वाणी भर आई, नेत्रों से आंसू गिरने लगे, रुदन करने लगी, आर्तनाद जैसे ही गोपियों का प्रारंभ हुआ। ताशामा विरभूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बर धर श्रग्वी साक्षान मनमथ मनमथ। जैसे ही गोपियों ने रुदन प्रारंभ किया, इतने में ठाकुर जी सहन नहीं कर पाए और अपनी काली कमली हटा करके पीताम्बरी पहन करके ठाकुर जी समस्त गोपियों के बीच में पुनश्च प्रकट हो गए। आप कहोगे ठाकुर जी प्रकट क्यों हुए? गए क्यों थे ठाकुर जी? गए क्यों थे गोपियों के बीच से? क्योंकि गोपियों को अभिमान हुआ था। और आ क्यों गए? अभिमान नष्ट हो गया। कैसे पता चला कि अभिमान नष्ट हो गया? अश्रु बिंदु। ये रुदन इस बात का प्रमाण है कि गोपियों का मान नष्ट हो चुका है। अभिमानी व्यक्ति रुदन नहीं करता, मान रहित व्यक्ति ही रुदन करता है। अभिमानी व्यक्ति को क्रोध आ जाएगा, एक आध बूंद छलक जाए बात अलग है, पर आर्तनाद अभिमानी व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। जैसे ही गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी इतने में पीतांबरी पहन करके अपना मुख पहुंचते हुए गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। सब गोपियों ने पकड़ लिया, किसी ने हाथ पकड़े, किसी ने पैर पकड़े, सबने ठाकुर जी को पकड़ लिया। हे कन्हैया, आप किससे प्रेम करते हो ये बताओ। प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो या नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम करते हो, या दोनों में से किसी से भी प्रेम नहीं करते? ठाकुर जी इसका उत्तर देते हैं, प्रेम करने वाले से जो प्रेम करता है वो महास्वार्थी है। तू मुझे प्रेम कर तब मैं तुझे प्रेम करूं। और नहीं प्रेम करने वाले से प्रेम ये केवल संसार में माता पिता गुरु करते हैं और कोई नहीं करता। बालक भले ही ना प्रेम करे, माता पिता फिर भी करते हैं। और नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते और नहीं प्रेम करने वालों से भी प्रेम नहीं करते। ऐसे दो लोग होते हैं। कौन? बोले या तो देशद्रोही, गुरुद्रोही, आतंकवादी। उसको माला पहनाओगे तो भी गोली मार देगा, उसको गाली दोगे तो बचना ही नहीं तुमको। गुरुद्रोही, देशद्रोही व्यक्ति, उसको प्रेम करो तो भी मारेगा और नहीं प्रेम करो तो भी मारेगा। या फिर कोई भजनानंदी महात्मा, माला पहना दो तो भी प्रसन्न नहीं है, गाली दे दो तो भी प्रसन्न नहीं है। गोपियां बोली तो फिर आप पहले वाले तो हो नहीं, दूसरे भी नहीं, तीसरे लगते हो हमको। और महात्मा आप इसलिए नहीं हो क्योंकि हमारे संग आप रास कर रहे हो, गले में गलवैयां डाल के नाच रहे हो, तो निश्चित आप गुरुद्रोही हो। ठाकुर जी ने कान पकड़े, सॉरी, क्षमा मांगने लगे। बोले मैं गुरुद्रोही नहीं हूं, मैं तो आपके प्रेम की परीक्षा ले रहा था और आपके प्रेम को देख करके मुझे पता चल गया कि आपका प्रेम निष्काम है। और अब गोपियों के प्रेम पर प्रसन्न होकर ठाकुर जी ने रास नहीं, अब महारास किया। और महारास का क्या रूप है? जहां एक कृष्ण और असंख्य गोपी वो रास, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण, ये महारास। जितनी गोपियां थी उतने ही कृष्ण प्रकट हो गए और सब गोपियों के संग रास करने लगे। आनंद में भर गई गोपियां, प्रेम की अवस्था, आनंद की अवस्था पार हो गई और गोपियां नृत्य करने लगी। गोपियों के इस प्रेम नृत्य को देख करके आकाश में देवता नृत्य करने लगे, नदियां नृत्य करने लगी, पहाड़ नृत्य करने लगे, वृक्ष नृत्य करने लगे, पूरा ब्रह्मांड नृत्य करने लगा। ये था महाराज। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे, नचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना के नारे महारास
वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। बंशी वट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। गोपी बन के शंकर आए गोपेश्वर कहलाए। ओ डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे। 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 ओ जग सारा नाचे रे श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे। ओ श्याम संग राधा नाचे रे। ओ श्याम संग राधा नाचे। देखो पूरे तांदूर में से हमारी चंद गोपियां और एक ग्वाला यही रास कर रहे हैं, बाकी सब तो ऐसे बैठे हैं। अरे भैया रास बिहार कर रहे हैं ठाकुर, एक ग्वाला और है। आप लोग भले ही बैठे रहो लेकिन ऐसे नहीं माटी के मथोना बन के बैठे हो। अरे करताल बजाओ, झूमते हुए गाओ भाव से। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है आज यमुना किनारे महारास रचो है। हे सूरज भी नचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। सूरज भी नचे चंदा नाचे नाच तारागण। सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। ब्रह्मा भी नचे शंकर नाचे नाचे देवगण। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन गाओ वृंदावन। हे रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है रास रचो है आज यमुना के नारे महारास रचो है। रास रचो है रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपीजन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपीजन। राधा नचे कृष्ण नचे नाचे गोपीजन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। हमारा मन ही वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे 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 गोपीजन। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। यमुना भी नाचे गंगा नाचे नाचे नदी गण। 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 ऋषि भी नाचे संत नाचे नाचे मुनिगण। ऋषि भी नाचे संत नाचे नाचे मुनिगण। क्योंकि मन
मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। हे राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे नाचे गोपी जन, क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन, हमारा मन है वृंदावन। बना लो मन को वृंदावन, 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 हे हमारा मन वृंदावन, बना लो मन को वृंदावन। बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोलो रास राशेश्वर भगवान की जय। ठाकुर जी ने ऐसो रास कियो महाराज, आज तक ठाकुर जी वृंदावन में रास विहार कर रहे हैं। आज भी ठाकुर जी सब गोपांगनाओं के साथ में रास विहार करते हैं, मधुर। ऐसे रास बिहारी ठाकुर जी को हम प्रणाम करते हैं। बंधुओं, ये रास की कथा इसलिए सुननी है कि प्रार्थना करें कि हे नाथ, अब हमारे रस को भी रास में बदलो, अब हमारा रस भी रास में परिवर्तित हो, ऐसी कृपा। ठाकुर जी ने रास विहार किया, महादेव पधारे रास में। गोपियों ने मार्ग रोक दिया, बोले महाराज अंदर केवल एक ही पुरुष जा सकता है, सबको प्रवेश नहीं। आपको यदि भीतर जाना है तो गोपी रूप धारण करके आओ। गोपी रूप मतलब प्रत्येक इंद्रिय से जो कृष्ण को पाना चाहता है उसको गोपी कहते हैं। हमारी जिह्वा को भोजन और पानी से संतुष्टि है, इसलिए हम गोपी नहीं है। जिह्वा को संतोष तब मिले जब कृष्ण बोले। हमारे कानों को साधारण संगीत गीत सुनने से संतुष्टि हो जाती है, इसलिए हम गोपी नहीं। कान संतुष्ट कब हों? जब कृष्ण कथा या कृष्ण कीर्तन इन कानों से प्रविष्ट हो। विराज जाओ महाराज जी, विराज जाओ। तो गोपी कौन? जिसको व्यवहार या संसार से संतोष नहीं है, उसको कृष्ण चाहिए, वो गोपी। महादेव ने गोपी रूप धारण किया, आज तक गोपी के रूप में हमारे वृंदावन में विराजमान है श्री गोपेश्वर महादेव। बोलो गोपेश्वर महादेव की। आज भी नथनी पहन करके, आंखों में काजल लगा के, होठों पे लालिमा लगा के, चुनरी ओढ़ करके महादेव विराजते हैं वृंदावन में, गोपी बन करके बैठे। ऐसा बंधुओं रास पंचाध्याय। हम ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, सब गोपियों को प्रणाम करते हैं। भागवत में ऐसा वर्णन है कि जो भी इस रास पंचाध्याय को ध्यान पूर्वक श्रवण करे और एक एक शब्द को हृदयांगम करे तो उसके हृदय का सबसे बड़ा जो रोग काम है वो नष्ट हो जाता है, काम रोग नष्ट हो जाता है। आगे फिर युगल गीत आता है। युगल गीत के पश्चात बंधुओं अब कंस ने मंत्रियों की सब मंडली बुलाई और कहा कि ये कृष्ण मर ही नहीं रहा, इतने सारे राक्षस मैंने भेज दिए, सबको मार देता है। तभी वहां नारद जी का आगमन हुआ और नारद जी ने आकर के कंस से कहा, बोले कंस तुम्हारा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, तुम बस हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो। कंस बोला हाथ पे हाथ धर के बैठा हूं मैं, रोज किसी ना किसी को भेजता हूं, सबको मार देता है, पता नहीं ऐसा कैसा बलवान है। नारद जी बोले भैया अपने जल में मगरमच्छ बलवान होता है, अपने गांव में वहां का सामान्य जीव भी अपने आप को बहुत बलवान मानता है। शेर भी अगर दो हैं जंगल में तो उनके भी हिस्से बटे होते हैं। दूसरे पक्ष का शेर आता है तो निश्चित है वो कमजोर है, जिसके पक्ष में जाओगे वो बलवान है। तुमने अपने राक्षसों को उसके नगर में भेजा, अभी तक उसको नहीं बुलाया, उसको बुला। कंस बोला वो आ जाएगा। बोले थोड़ी योजना बनानी पड़ेगी। बोले आप ही आज्ञा करो, क्या योजना बनाऊं? बोले योजना ऐसी बनाओ, तुम्हारे पास जो धनुष है ना, जो शंकर जी ने तुमको दिया है, इस धनुष के प्राप्ति का एक सुंदर धनुर्यज्ञ करो और उस यज्ञ में एक पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम करो। किसको पुरस्कार देना है? बोले ब्रजमंडल में जिसने भी ब्रज की बहुत सेवा की हम उसको पुरस्कार देंगे। 2-4 नाम तो ऐसे आसपास के गांव के लोगों के रख देना, उसमें 2 नाम कृष्ण बलराम के रख देना। लोग पूछे इनको पुरस्कार क्यों, तो कहते ना इंद्र ने वर्षा करी थी तो हमने सुना है कि इन दोनों बालकों ने गिरिराज उठाया था।
कालिया नाग को इन्होंने भगाया, पूतना जैसी राक्षसी से ब्रज को बचाया। तो इससे दो बातें होंगी, पुरस्कार देने का बहाना भी मिलेगा और लोगों को यह भी लगेगा कि अरे भैया राक्षसों को मारने पर पुरस्कार दे रहा है तो उसका मतलब राक्षस कंस ने नहीं भेजे थे। कंस चरणों में गिर गया, जय हो नारद जी, आप तो मेरे बड़े हितैषी हो। नारद जी बोले बस आज्ञा का पालन करो। कंस ने धनुर्यज्ञ का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया। यहां भगवान गौचारण कर रहे थे, ग्वाल बालों के संग बैठे थे। नारद जी पहुंच गए वृंदावन। नारद जी को देखते ही ठाकुर जी ग्वाल बालों से दूर गए और एकांत में जाके नारद जी से मिले। नारद जी को हृदय से लगाया और कहो नारद कैसे हो? और ठाकुर जी मुझे तो कभी कभी आपकी लीला देख के ऐसा लगता है आप भूल भाल गए हो कि आप परमात्मा हो। ठाकुर जी कहते हैं नारद सही बताऊं तो सच में भूल गया। इन ब्रजवासियों के प्रेम ने मुझे इतना आनंदित कर दिया है कि मुझे अब इच्छा नहीं कि मैं परम तत्व का अधिष्ठाता बनूं, सदा इन ब्रजवासियों के पास रहूं। नारद जी बोले पूरे विश्व को मुक्त करने वाला आज बंधन में क्यों दिखाई दे रहा है मुझे? परब्रह्म जिसके लिए वेद कहते हैं कि उसको कोई नहीं बांध सकता, आज उस परब्रह्म की बातें मुझे बंधन युक्त क्यों लग रही हैं? ठाकुर जी कहते हैं ये प्रेम पाश है नारद, ये प्रेम का बंधन है। परब्रह्म कहीं नहीं बंध सकता, बंधेगा तो केवल प्रेम बंधन में बंध सकता है। नारद आज्ञा करो कैसे आए? बोले भगवान मैं आपको याद दिलाने आया था आपकी आगे की लीला क्या है। आपको तो यहां मक्खन खाने से, गोपियों के संग रास विहार करने से, ग्वाल बालों के संग डोलवे से इससे फुर्सत नहीं मिल रही। अभी आपको मथुरा जाना है, कंस का वध करना है, उग्रसेन को राजा बनाना है, देवकी और वसुदेव जी जो कारागृह में आपके असली माता पिता उनको मुक्त करना है, फिर जरासंध को पस्त करके नई नगरी द्वारिका बसानी है, वहां जाकर के आपको 16,108 ब्याह करने हैं, महाभारत का युद्ध कराना है, अर्जुन का सारथी बनना है, अर्जुन के मोह को दूर करने के लिए विश्व को अनमोल गीता का ज्ञान देना है, और सब कुछ करते हुए अंत में भागवत धर्म का निरूपण करते हुए आपको भगवत धाम प्रस्थान करना है। ठाकुर जी बोले नारद मैं तो भूल ही गया था ये सब भी अभी होना है। नारद जी बोले तो बस मैं बताने आया था। बोले ये मत बताओ, अब ये बताओ होगा कैसे ये? बोले होगा कैसे मतलब? ठाकुर जी बोले नारद मैं व्रत छोड़ के नहीं जा सकता, इन ब्रजवासियों को मैं छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि मैं तो रह लूंगा लेकिन मेरे ब्रज से एक पैर बाहर रखते ही इनके प्राण निकल जाएंगे, ये मर जाएंगे, इनके प्राण मुझ में बसते हैं। नारद मधुमंगल को देख रहे हो, मेरा सखा घूम रहा है। बोले हाँ। बोले वो सुबह उठ करके जल तब तक नहीं पिएगा जब तक मुझे देख ना ले। श्री दामा वो रात्रि में तब तक सोने नहीं जाता जब तक झूठा मेरे मुख का दूध ना पी ले। हमारी गैयाओं के जो बछड़ा बछियां हैं ना, दुनिया के बछड़ा बछिया तो गैया के थन से मुख लगाते ही दूध पीने लग जाते हैं, पर हमारे नंद भवन के वृंदावन के बछड़ा बछिया इनको जब तक मैं ना दिखूं तब तक गैया का दूध नहीं पीते। यहां के जीव जंतु मानव सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं नारद, मैं कैसे छोड़ के जाऊं इनको? सबसे बड़ी तो मेरी यशोदा मैया, वो तो प्राण त्यागी देगी नारद। इसलिए मैं तुमको आज्ञा देता हूं, विधि का विधान बदलो, जो भी कुछ आगे की लीला उसकी कोई और व्यवस्था कर दो। मैं अब ब्रज से नहीं आऊंगा, अब वैकुंठनाथ भी किसी और को बना दो, वैकुंठ का पति भी किसी और को बना दो, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। नारद जी महाराज बोले पहले ब्रह्मा को संशय हुआ था कि आप भगवान नहीं हो, फिर नारद को संशय हुआ था, इंद्र को संशय हुआ था कि आप भगवान नहीं हो, और अब मुझे भी संशय हो रहा है कि आप परमात्मा नहीं हो। ठाकुर जी ये आपकी भाषा बोली इतनी आसक्त जन्य कैसे हो गई? नारद जी बंधु हृदय से जानते हैं कि ये भक्ति प्रेम में ठाकुर जी बंध गए, लेकिन लीला कराने के लिए कठोर बन करके बोल रहे हैं। बोले भगवान आपको मेरी सौगंध है, परसों कंस के द्वारा भेजा गया दूत आएगा और आप चुपचाप उसके साथ मथुरा आइए, कंस का वध कीजिए, उग्रसेन को राजा बनाइए, सांदीपनि गुरुकुल पढ़ने जाइए, आदि आदि लीला करके द्वारिका बसाइए, महाभारत युद्ध आदि और गीता का ज्ञान आदि देकर के इतना समय आपके पास बचा है, जल्दी आइए वैकुंठ में, आप भगवान हैं, अपने तत्व को मत भूलिए। यह है बंधुओं प्रेम, जहां परमात्मा को समझाना पड़ रहा है कि तुम परमात्मा हो, यह प्रेम। केवल ब्रजवासी अपनी सुध नहीं भूले, ठाकुर जी भी सुध भूल गए। ठाकुर जी बोले नारद वहां क्या पाठ पढ़ा के आए हो तुम कंस को? वहां तो तुम हमारी मारने की सारी व्यवस्था करके आए हो। बोले वो तो मैं ऐसे करके आया हूं, लेकिन अब आपको जाना है, जाकर के सब लीला करनी। नारद जी चले गए और परसों का वो दिन आया, कंस के द्वारा भेजे गए अक्रूर वृंदावन आए।
वृंदावन आकर के नंद भवन में आकर के अक्रूर जी ने बताया, मैं महाराज कंस के यहां से आया हूं। कंस महाराज ने धनुर्यज्ञ किया, उसमें पुरस्कार वितरण का एक कार्यक्रम किया है और पुरस्कारों को वितरण में कुछ लोगों के नामों में कृष्ण बलराम का भी नाम है। सुनकर के नंद बाबा बड़े खुश हुए, बोले अच्छी बात है भैया, कंस की बुद्धि थोड़ी बदल गई है, लेकिन हमें कहा करना है भैया, कहा करना है तुम बताओ। बोले आपके दोनों कृष्ण पुत्र बलराम को लेकर के मथुरा चलना पड़ेगा और वहां 3 दिन तक यज्ञ उत्सव चलेगा, उसमें रहकर के पुरस्कार लेकर के आप वापस आ जाइएगा। यशोदा मैया ने स्पष्ट मना कर दी, कहीं ना जाएगो मेरो लाला, पुरस्कार भेजना हो तो यहीं घर भिजवाए दे, हमारो लाला कहीं ना जाएगो। इतने में ठाकुर जी सुन रहे थे, ठाकुर जी आगे, बोले मैया दुनिया के बालक घूमे जामे, सब कहीं ना कहीं जामे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगे तुमको घर में ही बुड्ढो कर लेगी, कहीं ना जान देगी। मैया मैं भी तो बालक हूं, मेरा तो मन करे कहीं जावे को। ठाकुर जी भी हृदय पर पत्थर रख करके बोल रहे, दुनिया के बालक डोले, दुनिया के बालक घूमे जामे मैया, मेरा मन करे घूमे जावे को, लेकिन रहने दे मैया, तू ना मुंह को भेजेगी कहीं। ठाकुर जी उदास हो गए तो यशोदा मैया के चित्त में एक बार को आ गया, सबके बालक जाते हैं तो मेरे पुत्र का भी तो मन होता होगा। अच्छा ठीक है लाला, तू नाराज मत हो, ठीक है अक्रूर जी, कल नंद बाबा के सहित आप लाला को ले जाइयो, पर बहुत ध्यान रखियो, और नंद बाबा से बोलिए आप भी ध्यान रखियो, जल्दी ले आइयो। बोलते बोलते यशोदा मैया रोने लगी। ठाकुर जी कह रहे मैया मैं परसों आ जाऊंगा, तू चिंता मत करे। यशोदा मैया कह रही लाला तू आज 11 वर्ष को है गए हो, और 11 वर्ष में जा दिनाते तू तेरो जन्म भयो वादनाते आज तक एक दिन भी तो को देखे बिना मैं ना रही। मुंह को बस यूं लग रही है मैं 2 दिन कैसे व्यतीत करूं। ठाकुर जी का हृदय भी विचलित हो रहा है। बंधुओं मैं इस प्रसंग का ज्यादा विस्तार करूंगा नहीं, क्योंकि मेरे से होता नहीं है, बोला जाता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा बहुत कुछ कहूंगा। यशोदा मैया रात भर लाला के पास सोई है। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई कि कल कृष्ण मथुरा जा रहे हैं 3 दिन के लिए। किसी को भी नींद नहीं आई आज। सब अपने आप को समझाते हैं 3 दिन की तो बात है, 3 दिन में आ जाएगा लाला, नहीं संतोष कर ले। अरे मन तू इतना विचलित मत हो, इतना परेशान मत हो, हमारा लाला 3 दिन में आ जाएगा। लेकिन बंधुओं ब्रज के ब्रजवासी कहते हैं, अक्रूर जी कह रहे हैं 3 दिन में ठाकुर जी आ जाएंगे। ब्रजवासी कह रहे हैं अक्रूर जी आपको 3 दिन कम लग रहे हैं, पर यदि आप किसी व्यक्ति से कहो कि भैया 3 सेकंड के लिए, 3 क्षण के लिए अपने प्राण निकाल दो, फिर दोबारा जीवित हो जाना। प्राण 3 क्षण के लिए निकले तो पुनर्जीवित हो पाएंगे? नहीं। आप हमारे प्राण को ले जा रहे हो अक्रूर जी। बात 3 दिन की नहीं है, बात हमारे प्राण की है। और विश्वास मानिएगा अक्रूर जी, आपका रथ कृष्ण को लेकर के जैसे ही गोकुल से बाहर वृंदावन से बाहर जाएगा, सीमा पार करते ही ना जाने कितने ब्रजवासी अपने प्राण त्याग देंगे। अक्रूर जी महाराज स्तब्ध हो गए, ये मैं क्या देख रहा हूं। 3 दिन के लिए एक बालक को ले जाने में यह हालत हो रही है इन लोगों की। बंधुओं इसको आसक्ति नहीं कहते, ये आसक्ति नहीं है। आप ये मत सोच लेना कि इतने आसक्त हैं कि प्राण ही निकल रहे हैं। आसक्त जीव का कभी प्राण नहीं निकलता, प्रेमी के प्राण निकलते हैं। और एक और बात कहूं, प्रेमी के भी प्राण नहीं निकलते। प्रेमी तो सदा अपने प्रियतम को चित्त में रखता है, उसको प्रत्यक्ष की आवश्यकता नहीं। पर ब्रजवासियों की स्थिति ऐसी हो गई, 3 दिन के लिए आप हमारे प्राण ले जा रहे हो, शायद तुम लौट करके 3 दिन बाद आओ तो हो सकता है कि ब्रज में कई लोग तुमको मरे हुए दिखें। इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से। रात भर समझाते रहे लेकिन ब्रजवासी नहीं समझे। सुबह का सूर्य उदय जैसे ही होने लगा बंधुओं, ब्रजवासी सब सूर्य को देख करके प्रार्थना कर रहे हैं, हे सूर्य नारायण भगवान, हमने जीवन भर आपसे कुछ नहीं मांगा, बस आज आपसे एक विनती कर रहे हैं, आज आप प्रकट मत होइए, दोबारा अस्त हो जाइए, फिर से अंधेरा कर दो, क्योंकि दिन हो गया तो दिन होते ही कन्हैया चला जाएगा। बंधुओं केवल मानव नहीं, वृंदावन की गैया भी आज सुबह से चर नहीं रही हैं। छोटे छोटे बछड़ा बछिया, वे क्या जाने प्रेम क्या होता है, वे भी बस आंख खोल करके कान खड़े करके केवल नंद भवन के द्वार की ओर देख रहे हैं, सबके नेत्रों में आंसू। आज सुबह के सूर्य उदय के बाद किसी भी वृक्ष पर किसी पक्षी ने चहका नहीं है, सब व्याकुल हो रहे हैं। कहीं ना कहीं सबको ऐसी संवेदना लग रही है भीतर कि या तो कृष्ण लौट करके नहीं आएगा, और या फिर कृष्ण आया तो शायद हम जीवित ना रह पाए। और
अक्रूर जी इस सब दृश्य को बड़ी गंभीरता से देख रहे थे। अक्रूर जी के मन में आया 3 दिन का बहकावा देकर के कृष्ण को यहां से ले जाना और फिर 3 दिन बाद कृष्ण को ना भेजना, ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। और अक्रूर जी इस बात को जानते हैं कि कृष्ण को लौट करके आना नहीं है अब। तो अक्रूर जी ने मन में विचार किया, सबको तो नहीं समझा सकते, लेकिन कम से कम मां यशोदा को तो मैं समझाऊं। और यहां भगवान सब ब्रजवासियों से मिल रहे थे। समय पाकर के चुपचाप अक्रूर जी नंद भवन के भीतर गए, यशोदा मैया का हाथ पकड़ के ले गए और कमरे में बिठा के मां से कहा, मां देखो, रोना नहीं, आप विचलित मत होना, परेशान नहीं होना। एक बात मैं आपको बताऊं, ये जो कृष्ण है ना, ये आपको लाला ना है, देवकी को लाला है। आप लोगों ने सुनी होगी एक बात कि एक बार आकाश में आकाशवाणी भई और देवतान ने कंस को बताई कि भैया तेरी बहन को अष्टम गर्भ तेरो काल होगो। तब से कंस ने अपनी बहन और अपने जमाई को कारखाने तहखाने में बंद कर रखा है। सुंदर उन दोनों को कारागृह में बंद कर रखा है। 6 बालकों को कंस ने मार दिया, 7वां बालक गर्भ में नष्ट हो गया, 8वें बालक के रूप में ये कृष्ण ही पधारा। कंस से इसको बचाने के लिए वसुदेव जी अर्धरात्रि में मौका पाकर के आपके पास इनको सुला गए और आपकी पुत्री ले जाकर के कंस को दे दी थी। मैया 11 वर्ष 56 दिन से पत्थर हो गई हैं आंखें देवकी की अपने पुत्र को देखने के लिए। मैया आप अपना ध्यान रखियो, अब शायद कृष्ण लौट करके नहीं आएंगे। ये कैसे सुन सकती है कोई मां? यशोदा मैया को तो मानो जैसे पूरा रक्त सूख गया हो, ठंडा पड़ गया पूरा शरीर, नेत्र खुले रह गए, मुख खुला रह गया, अचेत अवस्था हो गई यशोदा मैया की, सोच नहीं पा रही, विचार नहीं कर पा रही, ये क्या है। इतने में ही अक्रूर जी बाहर आए और ठाकुर जी से बोले, अब जल्दी चलो, अब मथुरा चलना चाहिए, वहां यज्ञ शुरू हो जाएगा, आपको पहुंचना है। ठाकुर जी को रथ में विराजमान कर दिया। भगवान सब ब्रजवासियों से कह रहे हैं, मैं परसों आ जाऊंगा, मैं परसों आ जाऊंगा। और ऐसा कहते हुए जैसे ही रथ मथुरा की ओर चलने लगा, थोड़ी देर बाद यशोदा मैया को चेतना आई। थोड़ी देर बाद यशोदा मैया को जब भाव आया, मैया दौड़ी अपने भवन से, अरे लाला रुक जा, अरे कन्हैया रुक जा, अरे कृष्ण नेक रुक जा। ठाकुर जी रुक गए, उतर करके दौड़े मैया की ओर, मैया के सर्वांगीण अंग का स्पर्श करके अपने माथे से रखने लगे। मैया ने लाला को खूब हृदय से लगाया, सर से लेकर के पांव तक एक एक अंग को यशोदा मैया स्पर्श कर रही है। और स्पर्श करके यशोदा मैया के, लाला मुझको तो आज पता चली कि तू मेरो लाला ना है, तू तो देवकी को लाला है, तू तो देवकी को पुत्र है। मुझको पता है तू अब वापस लौट करके नहीं आएगा, देवकी के पास ही रहेगो। लेकिन लाला मेरी बस एक प्रार्थना है तो सुन। एक तो देवकी से मेरी कभी शिकायत मत करियो कि यशोदा मैया ने मुंह को उखल से बांधो, यशोदा मैया ने मुंह को छड़ी दिखाई, यशोदा मैया ने मेरे कान पकड़े। लाला जो कछु भी भयो सब भूल जाइयो, देवकी को मत बताइयो, नहीं तो कहेगी बता यशोदा कैसी मैया मेरे लाला को मारे। और दूसरी बात, लाला तू चलो जा, पर मुंह को वचन दे के जा, जब ये यशोदा अपने प्राण त्यागेगी तो तू आवेगो और मेरे सामने आकर के खड़ो हो जाएगो। अपने लाल को देखते देखते मैं अपने प्राण त्याग दूं, बस यही मेरी एक इच्छा है लाला। ठाकुर जी बहुत रोए, यशोदा मैया को हृदय से लगा लिया, कुछ नहीं बोल पाए ठाकुर जी। मैया बोल करके फिर से अचेत हो गई और जैसे ही अचेत हुई, ठाकुर जी ने सब गोपियों को बुलाया, यशोदा मैया को संभालो सब। और ऐसा कह करके ठाकुर जी ने सीधे जाकर के रथ में विराजमान हो गए। फिर पीछे मुड़ करके देखा नहीं, क्यों देखूंगा तो मैं जा नहीं पाऊंगा। और नंद नंदन श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। यशोदा नंदन श्री कृष्ण बंधुओं कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं जाते, वे आज भी वृंदावन में विराजमान हैं। भगवान का स्वभाव स्वरूप, भगवान का प्रेम लक्षण स्वरूप वो सदा वृंदावन में रहता है, वृंदावन का त्याग कभी नहीं करता। द्वारिका की यात्रा पर, आगे की यात्रा पर, मथुरा की यात्रा पर तो भगवान का पौरुष रूप गया है, ऐश्वर्य रूप गया है, ठाकुर जी का परब्रह्म रूप जा रहा है आगे की यात्रा पर ठाकुर जी का प्रेम स्वरूप तो सदा के लिए वृंदावन में बस गया है। वो कभी आज भी वृंदावन से बाहर नहीं जाते ठाकुर जी। ऐसे ठाकुर जी मथुरा पहुंचे। मथुरा जाकर के भगवान ने एक दर्जी का उद्धार किया।
कुब्जा की 3 जगह से कमर टेढ़ी थी, उसको सुंदर बनाया और उसको किशोरी जी की शरण में भेज दिया। कुबलिया पीड़ हाथी, एक पागल हाथी था, उसका ठाकुर जी ने वध किया, जिसको कंस ने भगवान को मारने के लिए खड़ा कर रखा था। और सबका वध करते हुए ठाकुर जी ने उस धनुष को उठाया जो शंकर जी ने कंस को दिया था, और 1 बार 2 बार 3 बार प्रत्यंचा चढ़ा करके जैसे ही खींचा, बीच से धनुष टूट गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी हिलने लगी, भगवान शिव का धनुष टूट गया। कंस को देते समय महादेव ने कहा था कि इस धनुष को नारायण के अलावा कोई उठा ही नहीं सकता, या तो मैं उठा सकता हूं या नारायण उठा सकते हैं। लेकिन कंस, तुम याद रखना, इसको नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, और जो तोड़ेगा वो तुमको छोड़ेगा नहीं, तुम्हारी मृत्यु निश्चित है अगर इस धनुष को उसने तोड़ दिया तो। ठाकुर जी ने आज धनुष पकड़ करके 3 बार प्रत्यंचा चढ़ाई, बीच से ध्वस्त कर दिया। कंस बोला क्या हुआ क्या हुआ, ये आवाज कहां से आई? सैनिकों ने जाकर कहा दिया, महाराज वो धनुष जो था ना उसमें जंग लग गई थी, पुराना हो गया था वो, आप चिंता मत करो, आप बिल्कुल निष्फिक्र रहो, आप तो स्वस्थ हो, ये बालक कुछ नहीं कर पाएगा आपका। भगवान ने रणभूमि में प्रवेश किया, एक रण तैयार कंस ने, लाखों ब्रजवासी चारों तरफ बैठे हैं, मथुरावासी, और बीच में बड़े बड़े मल्ल खड़े हैं ठाकुर जी से युद्ध करने के लिए। नन्हे से 11 वर्ष के ठाकुर जी ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सुखदेव जी उनके रूप का वर्णन कर रहे हैं। ठाकुर जी कैसे लग रहे हैं? मल्लानाम शनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम चितभुजाम शास्त्रा स्वपित्रो शिशु, मृत्युर्भोजपतिर्विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिना, वृष्णीनाम परदेवते तविदितो रंगम गतः शाग्रज। ठाकुर जी सबको अलग अलग रूप में दिख रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को भगवान अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं, कुमारी कन्याओं को भगवान अपने पति के रूप में दिख रहे हैं, बिना दांत वाले माता पिताओं को, अम्मा बाबाओं को भगवान अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं, बड़े बड़े पहलवानों को ठाकुर जी पहलवान के रूप में दिख रहे हैं, और 50 सिद्धि ऊपर बैठे महाराज कंस को ठाकुर जी अपनी मृत्यु के रूप में दिखाई दे रहे हैं। मेरी मृत्यु आ गई। ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक प्रहार से ही सारे मल्लों को मार दिया, और सीधे 50 सिद्धि ऊपर छलांग मार करके कंस के पास पहुंच गए। कंस सेनापति महामंत्री आदि सबको बुलाने लगा। भगवान बोले कोई नहीं आएगा, सब वहीं चले गए जहां तुमको जाना है। अब मामा जी देख लीजिए, मैं ही हूं श्री कृष्ण। ऐसी मृत्यु संसार में किसी की नहीं हुई जैसी आपकी होने वाली है। इतनी समीपता से मैंने किसी को नहीं मारा। ध्यान पूर्वक देख लीजिए मेरे एक एक अंग को। कंस दर्शन करते 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 ठाकुर जी में ही आनंदित हो गया। भगवान ने उसके केश पकड़े, एक भुजा से दोनों चरणों को इस प्रकार आकाश की ओर उठा लिया, मानो ऐसा लग रहा है कि वन के सिंह ने हाथी को उठा लिया। 11 वर्ष के ठाकुर जी ने विशाल प्रचंड कंस को अपनी दोनों भुजाओं में उठा करके 50 सिद्धि ऊपर से बेग से नीचे फेंका, और पृथ्वी पर गिरते ही कंस के प्राण निकल गए। ठाकुर जी ने एक छलांग मारी, उसकी छाती पर आकर के बैठे। कंस का गोविंदाय नमो नमः, बोलो कंस मर्दन भगवान की। कई लोग तो ऐसी ताली बजा रहे थे, क्यों? जोर से बजाई तो कहीं कंस सुन लेगा। और भाई कहीं कंस को पता चल गई मेरे मरने पर ताली बजा रहे हो तो कंस हमको छोड़ेगा नहीं फिर। कंस का वध किया भगवान ने। सब ब्रजवासी मथुरावासी ठाकुर जी को कंधे पर लेकर के नाचने लगे, आनंद उत्सव मनाने लगे। पूरे मथुरा में गूंज होने लगी, कंस मर्दन श्री कृष्णचंद्र भगवान की। सब जय जयकार करने लगे। ठाकुर जी तुरंत सबके ऊपर से नीचे उतरे, दौड़ करके कारागृह में गए जहां 11 वर्षों से देवकी मैया प्रतीक्षा कर रही है। और वहां जाकर के जैसे ही कारागृह का ताला तोड़ा और भीतर प्रवेश किया, मानो देवकी मैया के तो प्राण वापस आ गए हों। ठाकुर जी को अपने हृदय से लगा लिया, खूब प्रेम किया, खूब स्नेह किया, अपने नेत्रों के आंसुओं से ठाकुर जी को गीला कर दिया देवकी मैया ने। नंद बाबा आदि कुछ ब्रजवासी संग गए थे, वो वहीं से ही वापस लौट गए। ठाकुर जी बोले आप लोग जाओ, मैं जल्दी आने का प्रयास करूंगा। ठाकुर जी वापस नहीं गए। और उग्रसेन नाना को भगवान ने मथुरा का राजा बनाया। बंधुओं, ठाकुर जी राजा कभी नहीं बने, ना तो मथुरा के ना द्वारिका के। मथुरा के राजा भी उग्रसेन थे और द्वारिका के राजा भी उग्रसेन को ही बनाया, भगवान राजा नहीं बने थे। ब्रजवासी और यदुवंशी सब राजाधिराज बोलते ठाकुर जी को तो, लेकिन वास्तव में राजा था उग्रसेन। निर्णय ठाकुर जी का चलता था, हस्ताक्षर उग्रसेन के चलते थे, राजा वही थे। और ठाकुर जी कभी ऊंचे सिंहासन पर भी नहीं बैठे।
ऊपर राजा जहां बैठता है उसके थोड़ा नीचे एक सिंहासन था, वहां बैठते थे ठाकुर जी। ऊपर राज पदवी पर कभी नहीं बैठे ठाकुर जी। मथुरा के राजा उग्रसेन को बना करके भगवान बोले अब हम कुछ दिन अध्ययन कर आए, थोड़ा हिसाब किताब सीखे, हमको कुछ आता तो है नहीं। ब्रजवासियों ने इतना प्रेम किया कि विद्यालय पढ़ने ही नहीं गए। फिर ठाकुर जी विद्यालय पढ़ने के लिए उज्जैन आए, सांदीपनि गुरुकुल। सांदीपनि उपाध्याय से ठाकुर जी ने संपूर्ण विद्या का अध्ययन किया। और वहां ठाकुर जी को एक सखा मिले जिनका नाम था सुदामा, जिनकी कथा कल आएगी। भगवान जी की सुदामा से भेंट हुई, बड़ी मधुर लीला ठाकुर जी ने वहां गुरुकुल में जाकर के की। संपूर्ण वेद वेदांतों का अध्ययन करके ठाकुर जी वापस पधारे। जनेऊ संस्कार ठाकुर जी का वहीं विद्यालय में हो गया था, चौड़ी चोटी रखी ठाकुर जी ने, और भगवान का नाम हो गया अब देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, मथुराधिपति, कंस मर्दन श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। अब जब कभी भी ठाकुर जी कहीं जाते हैं तो महाराज 10 सैनिक आगे चलते हैं, मंगल वाद्य बजाते हुए चलते हैं, सावधान देवकी नंदन वसुदेव नंदन ब्रज उरचंदन मथुराधिपति श्री कृष्णचंद्र महाराज पधार रहे हैं। ठाकुर जी को इतनी चुभती है ये बात, क्यों इतना सम्मान कर रहे हैं हमारा। ठाकुर जी को तो वही याद आता है ब्रज में सब क्या कहते, कनुआ, लाला, कन्हैया, गोपाल, गोविंद, ठाकुर जी को वही याद आता है। अपने कक्ष में मथुरा में ठाकुर जी खिड़की खोल करके वहीं देखते रहते हैं जहां से वृंदावन दिखाई देता है। एक दिन देव की मैया ने विचार किया, इतने वर्ष बाद लाला आयो, आज अपने हाथ से भोजन पवाऊंगी लाला को, और मैंने तो सुनी है लाला को मक्खन मिश्री बहुत पसंद है, अपने हाथ से पवाऊंगी। सुंदर थाली सजा करके देव की मैया आज पहली बार लेकर के गई कि अपने लाला को आज तक सौभाग्य नहीं मिला खिलाने का, आज खिलाऊंगी। थाली जैसे ही मैया ने रखी और थाली में मक्खन जैसे ठाकुर जी ने देखा, ठाकुर जी को यशोदा मैया की इतनी याद आई कि ठाकुर जी रोने लगे। दौड़ करके गए बलराम जी के पास और बलराम जी से गले लग के रोने लगे, दाऊ दादा मुझको ब्रज की बहुत याद आ रही है, मुझको वृंदावन की बहुत याद आ रही है। ये दृश्य देख करके वसुदेव जी दुखी हो गए। उन्होंने भगवान के सखा उद्धव को भेजा, तुम जाके समझाओ ठाकुर जी को, इतने वर्ष बाद आए हैं। देव की बेचारी जैसे तैसे प्रसन्न होती है, पर ठाकुर जी के इस भाव को देख करके दुखी हो जाती है। उद्धव जी महाराज भगवान के पास गए, ठाकुर जी से जाके बोले क्या बात है, आप रो क्यों रहे हो। तो भगवान कहते हैं ऊधव मोहे ब्रज बिसरत ना है। ये बहुत लंबा क्रम है, कथा का मैं सूक्ष्म में कह के चल रहा हूं। मुझे ब्रज की बहुत याद आती है उद्धव। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, ब्रज भाषा का एक पद है बंधु। ठाकुर जी उद्धव से कह रहे हैं, उद्धव तुम वृंदावन चले जाओ, मेरी यशोदा मैया, नंद बाबा, सब ब्रजवासी, मेरे ग्वाल बाल, मेरी बछड़ा बछिया गैया, सबन की सुध लेकर के आओ। और सुनो, मेरा एक संदेशा सुना देना मैया को। हमारे ब्रजवासी गाते हैं, ठाकुर जी कह रहे हैं, उधो मेरी मैया से जा कहियो, उधो मेरी मैया को सुनियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मेरी मैया सो सुने। उद्धव मैया से जाके कहियो, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच नवावे मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच सिहावे। उद्धव यशोदा मैया को जाके बता दियो कि लाला कह रहा है कि यहाँ पे ताता बोलते हैं बंधुओं गरम, हमारी ब्रज भाषा में ताता बोलते हैं गरम से। उद्धव मैया से जाके बोलती हो यहाँ पे मेरो मोह कोई ताते जलते ना पहुंचे। वहां तो वृंदावन में ठाकुर जी नहा में थोड़े ही हैं। सुबह यशोदा मैया उठावे और ताता जल, गरम जल अपने अपने ऐसे वस्त्र पे लेके मैया ऐसे ही मोह पहुंच दे और सुंदर ऐसे पहुंच के लाला है को तैयार, बस नहा लियो, रोज नहावे को जुकाम है जाएगो, ऐसी रहतू। तो ठाकुर जी कह रहे हैं उद्धव मैया को बता दे, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचला पहुंच संभाले मैया, कोई न मुख धोवे ताते जल, अचरा पहुंच नवावे। और माखन रोटी नाम न जाने, माखन रोटी नाम न जाने, और कनुआ कहे मोए कोई न बुलावे, मेरी मैया से जा कहियो, उधो मैया से जा कहियो, तेरो कान्हा दुख पावे
मेरी मैया से जा। कहियो हो मैया को सुनो। उद्धव को ठाकुर जी भेज रहे हैं ब्रज। उद्धव तुम ऐसे मत जाओ, ये लो। अपना मोर पंख निकाल करके उद्धव के मुकुट में लगा दिया और अपनी काली कमली जो ठाकुर जी कमल पे बांधते उसको निकाल के उद्धव को पहना दिया। उद्धव बोला ये क्या कर रहे हो आप? बोले इसके बिना जाओगे तो ब्रजवासी तुम्हारी सुनेंगे नहीं। उद्धव बोला महाराज बृहस्पति का शिष्य हूं मैं इतना विद्वान हूं कि मेरे सामने गंधर्व जन भी मौन खड़े रहते हैं। अपनी विद्वत्ता से इन ब्रजवासियों को ऐसा पाठ पढ़ा करके आऊंगा भूल जाएंगे आपको। भगवान बोले कब आओगे तुम वापस? बोले शाम तक आ जाऊंगा। बोले ठीक है जाओ। उद्धव वृंदावन को निकल गया। बहुत सुंदर है बंधु उद्धव गोपी संवाद। उद्धव जी वृंदावन पहुंचे। अब बस इतना ही सुन लो कि वृंदावन की स्थिति सुन करके, वृंदावन की स्थिति देख करके उद्धव 6 महीने वृंदावन में ही रह गए। और 6 महीने बाद बिना रथ के आए तो थे सोने के रथ में, लेकिन 6 महीने बाद यह स्थिति हो गई उद्धव की कि 6 महीने से नहाए नहीं, बाल जटा बन गए, आंखें पथरा गई, सोए नहीं उद्धव, होठ सूख गए, जलपान भी नहीं किया। केवल गोपी और ब्रजवासियों की स्थिति देख करके उद्धव की हालत हो गई कि 6 महीना बाद पैदल ही दौड़े मथुरा के लिए और सीधे भगवान के कक्ष में गए और हाथ पकड़ करके बोले ठाकुर जी आप ब्रह्मांड में नहीं रहोगे, अब आप ब्रज में ही रहोगे और आपको मेरी सौगंध, ब्रज छोड़ के आप कभी नहीं जाओगे। ये पूरा विश्व आपके लिए नहीं है, आपके लिए तो वो ब्रजवासी हैं। मैंने ऐसा प्रेम कभी नहीं देखा ठाकुर जी। भगवान बोले उद्धव रुको रुको, तुम तो भाई शाम तक आ रहे थे, आज 6 महीने बाद आए हो। ये सब पूछने का विषय नहीं है ठाकुर जी, आप चलो अभी वृंदावन। मैं आपको अब नहीं जाने दूंगा, आप मथुरा में नहीं रहोगे, आप वैकुंठ में नहीं जाओगे, आप कहीं नहीं, आपका निवास वृंदावन में होगा और ये जिम्मेवारी मेरी है कि कोई भी आपको वृंदावन से लेके ना जाए, आप ब्रज में ही रहो। क्या बिगाड़ा इन गोपियों ने, यशोदा मैया ने क्या बिगाड़ा, आप क्यों छोड़ के चले आए उनको? ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। बोले उद्धव मेरा ज्ञानी उद्धव अब प्रेमी हो गया, मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैंने यही पाठ पढ़ाने के लिए तुझे ब्रज भेजा था कि तू प्रेमी बन जाए। तू ज्ञानी तो बहुत है, नेत्र बंद कर अपने। उद्धव ने नेत्र बंद किए। बोले अब खोल करके देख। जैसे ही खोल करके देखा तो मथुरा के भवन में ठाकुर जी के कक्ष में समस्त गोपियां वहीं प्रकट हो गई ब्रजमंडल की। ठाकुर जी के बगल में श्री जी बैठी हैं, यशोदा मैया खड़ी हैं, सब गोपियां वहीं ठाकुर जी के पास प्रकट हो गई। उद्धव बोला भगवान ये क्या लीला हो रही है आपकी? ठाकुर जी बोले उद्धव व्रज और मुझ में कोई अंतर नहीं है। अब मेरा एक रूप सबको दिखेगा कि मैं द्वारिका जा रहा हूं, आदि आदि सब लीला कर रहा हूं, वैकुंठनाथ पति नारायण आदि जो कुछ भी है, पर मैं वास्तविक रूप से तो सदा वृंदावन बसूंगा और वृंदावन मुझ में बसेगा। वृंदावन पाद में कम न गच्छति, एक पग भी बाहर में वृंदावन छोड़ के कभी नहीं जाता। उद्धव बोले तो फिर मेरे साथ ये लीला क्यों की? बोले तुझको प्रेमी बनाना था इसलिए, और प्रेमी बनना है तो वृंदावन जाना पड़ेगा। उद्धव जी महाराज ने चरणों में प्रणाम किया और आगे की लीला में फिर जरासंध यानी कि कंस के ससुर जी ने मथुरा के ऊपर 17 बार चढ़ाई की। मेरी बेटियों को विधवा कर दिया। 2 बेटियां थी, दोनों का ब्याह कंस से हुआ, अस्ति और प्राप्ति। मेरी बेटियों को विधवा किया कृष्ण ने, 17 बार चढ़ाई की। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लड़ने के लिए जाते और कैसे लड़ते? पूरी सेना को मार देते, अकेले जरासंध को छोड़ देते, अकेला, बस अकेला रह जाता। जैसे ही बलराम जी मारने जाते ठाकुर जी कहते भैया यहाँ छोड़ दो, हाँ भाई तू चलो जा वापस। बोले ऐसे कौन करता है? तो बलराम जी से ठाकुर जी बोले भैया तुम ना जानो, मैं और तुम हम दोनों पृथ्वी पर हमारे आए ताकि या को बाहर हल्को कर सकें। ये जरासंध बदला लेवे के काजे बार बार सबरे दुष्टन को इकट्ठो करके लाएगो, हम मथुरा बैठे बैठे सबन को मार देंगे या को छोड़ देंगे, यहीं बैठे बैठे पृथ्वी को बाहर हल्को है जाएगा। और 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की मगध नरेश जरासंध ने। ठाकुर जी ने 17 बार उसको हरा दिया। 18वीं बार उसने सोचा क्या करूं, उसने ब्राह्मणों को पाठ में बैठा दिया और सब ब्राह्मणों से कहा कि इस बार मेरी विजय होनी चाहिए, यदि मैं हार गया तो मेरी सेना के लोग नंगी तलवार लेके आपके पीछे खड़े रहेंगे, मेरी हार का समाचार मिलते ही आपका सर धड़ से अलग कर देंगे। और यदि मैं जीत गया इतनी दक्षिणा दूंगा, इतनी दक्षिणा दूंगा कि महाराज आपको फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, बस प्रार्थना करना कि मैं जीतूं। अब प्रार्थना किससे होगी? प्रार्थना तो नारायण से ही होगी। सब ब्राह्मण नारायण से प्रार्थना करने लगे, हे नारायण भगवान हार जाओ, आप गौ ब्राह्मण संतों की सेवा के लिए जन्मे हो, हम ब्राह्मणों का वध हो आपको स्वीकार नहीं होगा।
ठाकुर जी बोले दाऊ दादा अब की बार तो कुछ और करना पड़ेगा, ये जरासंध को हरावे तो काम ना चलेगा। बोले कहा करें? बोले ब्राह्मणन को अनुष्ठान में बैठा के आयो है। बोले कहा करें लाला तू ही बता। ठाकुर जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और कहा एक नई नगरी विराजमान करो और सारे मथुरा के लोग जो सोए मथुरा में सबको सोते हुए ले जाओ, उसी नगरी में व्यवस्थित कर दो। हम और दाऊ दादा कल युद्ध करके हम भी वहीं आ जाएंगे। विश्वकर्मा ने रात रात में द्वारिका का निर्माण किया समुद्र के बीच में। मथुरावासी सब सोए थे मथुरा में, लेकिन आंख खुली तो सब पहुंच गए द्वारिका में और उठते ही सबके घर बदल गए, द्वार बदल गए, खिड़की बदल गई। द्वारी कम हमारे द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है? और सबने जैसे ही द्वार खोले तो शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण सबके द्वार पर खड़े थे। द्वारी कम ब्रह्म इति द्वारिका, जहां हर द्वार पर द्वारिकाधीश विराज रहे हों उसका नाम है द्वारिका। ठाकुर जी ने जरासंध के साथ युद्ध किया और युद्ध करते हुए ठाकुर जी एक मौका पाकर के बलराम जी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान से रण छोड़ करके ठाकुर जी भाज गए। बोलो द्वारिकाधीश की, बोलो रण छोड़ राय गोपाल की। ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। पूरे विश्व में ठाकुर जी का नाम रण छोड़ पड़ गया। आज भी द्वारिका में सब लोग भाव से गाते हैं, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़, माखन नो चोर छे राजा रण छोड़ छे, गायो नो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, गायो नो गोपाल छे राजा रण छोड़ छे, सुदामा नो मित्र छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे, द्वारिका मां कौन छे राजा रण छोड़ छे। बोलो द्वारिकाधीश की। सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो, कथा सुनो। नहीं तो हम ब्याह नहीं होने देंगे ठाकुर जी का। सजे धजे खड़े रह जाएंगे, ठाकुर जी ब्याह नहीं हो पाएगा। अगर हमारा मन कर गया तो, और आप चाहते हो कि ठाकुर जी का ब्याह हो तो हमको देखो, कथा सुनो। द्वारिका में जाकर के द्वारिकाधीश विराजमान हो गए। विदर्भ, महाराष्ट्र में विदर्भ आता है। विदर्भ के कौंडन्यपुर के राजा हैं राजा भीष्मक। भीष्मक के 5 पुत्र और 1 पुत्री हैं। पुत्री का नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने बचपन से ठाकुर जी की खूब कथा सुनी और उसी कथा का प्रभाव कि ठाकुर जी को अपने पति रूप में वर्ण कर लिया। लेकिन प्रत्यक्ष विवाह नहीं हुआ। रुक्मणी जी के भाई रुक्मी ने रुक्मणी जी की सगाई शिशुपाल के साथ में पक्की कर दी। रुक्मणी जी को बहुत बुरा लगा। बोले भैया ने एक बार हमसे पूछा भी नहीं, हम तो विवाह द्वारिकाधीश से करना चाहते हैं। अपनी भाभी को जाकर के जब ये बात बताई, सब लोग बिल्कुल शांति रखो भैया। तो रुक्मणी जी की भाभी ने उनको एक युक्ति बताई कि पहले आप द्वारिकाधीश से तो पूछो कि वो आपके लिए क्या विचार करते हैं। आप तो उनसे प्रेम करती हो, लेकिन उनके विचार क्या है पहले उनसे तो पूछ लो। तब रुक्मणी जी ने ठाकुर जी को एक पत्र लिखा और 7 श्लोकों में यह पत्र ठाकुर जी को निवेदित किया। क्या लिखा पत्र में कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते। हे नाथ, मैंने आपको केवल सुना है, आज तक कभी आपको देखा नहीं है, केवल आपका श्रवण किया है। और श्रवण करके ही निर्विश्य कर्ण विवरे हरतोंगतापम रूपम दृशां दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। हे द्वारिकाधीश, हमने आपको कभी देखा नहीं है, बस कथाओं के माध्यम से आपको सुना है और जब से आपके बारे में सुना है तब से आपको अपने पति रूप में वर्ण कर लिया है। कृपा करके आप हमें स्वीकार करें, हम आपकी नित्य गृहिणी हैं, हम साक्षात लक्ष्मी हैं, आप साक्षात नारायण हैं। इस प्रकार पूरा पत्र लिख करके एक ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश को भिजवाया। द्वारिकाधीश के पास जैसे ही पत्र पहुंचा, द्वारिकाधीश ने ब्राह्मण से ही कहा कि भैया पत्र पढ़ करके सुनाओ, क्या लिखा है पत्र में। ब्राह्मण ने पढ़ा, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम। बोले रुक्मणी जी कह रही हैं उन्होंने आपको कभी देखा नहीं है, केवल आपकी कथा सुनी है और कथा सुन के आपको अपना पति रूप में वर्ण कर लिया है। ठाकुर जी तुरंत अपने आसन पर खड़े हो गए और खड़े होकर बोले चलो 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 जल्दी चलो, इन्हीं से ब्याह करेंगे हम। ब्राह्मण देवता बोले अभी तक तो लग रहा था कि रुक्मणी उतावली, लेकिन उससे ज्यादा उतावले तो आप हैं ठाकुर जी।
अरे पूछ तो लीजिए, आपने देखा रुक्मणी को? भगवान बोले नहीं हमने तो नहीं देखा। तो एक बार जांच पड़ताल नहीं करवाओगे कैसी है कैसी नहीं है, नाक वाक कैसी है उसकी, देखने में कैसी, पूछ पाछ तो लो, थोड़ा पत्र आगे तो सुन लो क्या लिख रहा है। ठाकुर जी बोले पहली बात ही इतनी बढ़िया लग रही है कि हमको आगे सुनने का मन नहीं हो रहा। देखो नारद जी, वो कहती हैं कि वो मेरी कथा सुनती हैं और कथा सुनकर के मुझसे प्रेम करती हैं। निश्चित है मेरी कथा से जिसको स्नेह होगा उसमें सारे गुण होंगे ही होंगे, और गुण जानने की मुझको आवश्यकता नहीं। हमारी कथा सुनने में यदि रुचि, आप लिस्ट बनाइए बंधुओं, ठाकुर जी के जितने प्रिय मिलेंगे सब रसिक मिलेंगे, कथा श्रोता मिलेंगे। भगवान की पत्नी रुक्मणी कथा की प्रेमी, हनुमान जी महाराज कथा के प्रेमी, और किसी को भी ले आइए, श्री विभीषण जी महाराज कथा के प्रेमी। जो भी राम जी से प्रेम करते हैं, कृष्ण से प्रेम करते हैं, वो कथा से प्रेम करते हैं। ठाकुर जी से प्रेम करते हैं पर कथा से प्रेम नहीं है, तो इसका मतलब आप प्रेम करते हो, ठाकुर जी आपसे नहीं करते। ठाकुर जी रिवर्ट में आपको प्रेम कर रहे हैं, इसका प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी से ज्यादा उनकी कथा प्रिय है। इसका मतलब ठाकुर जी भी आपसे प्रेम करते हैं। बोले अब हमको और कुछ नहीं सुनना, ये सर्वगुण संपन्न होगी ही होगी क्योंकि इसको हमारी कथा प्रिय है। चलो, और ठाकुर जी रथ पर बैठे, ब्राह्मण को पीछे बैठा, सीधे पहुंचे कौंडन्यपुर। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए मंदिर में जा रही हैं। हो मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, 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 ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की। ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, हाँ अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, ओ मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, मेरा तन मन रंगा है कृष्ण रंग में, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने माला सजाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, ओ मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, बिंदिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों
देवी पूजा करने के लिए जैसे ही निकली, वो ब्राह्मण दिखाई दिया जिसके हाथों पत्र भिजवाया था। रुक्मणी जी उसको देख करके बोली, तुम गए नहीं अभी तक? ब्राह्मण देवता बोले, देवी अब क्या बताएं, हम गए थे, 2 दिन में पहुंचे थे और लौट करके 2 घंटा में आ गए। बोले गए 2 दिन में आ गए, 2 घंटा मतलब? बोले जाने में तो हम अकेले गए थे तो बहुत समय लगा, साधनों में 2 दिन लग गए, पर लौट के ठाकुर जी अपने रथ में बैठा के लाए, वो आपसे ज्यादा उत्साहित, 2 घंटा में ही ले आए हमको वहां से। रुक्मणी जी तो सुनकर के आनंदित हो गए, बोले द्वारिकाधीश आ गए? बोले हाँ। कहाँ है वो? बोले वो मंदिर के पीछे हैं, देवी मंदिर के पीछे अपना श्रृंगार करा रहे हैं, दुल्हा बन रहे हैं। रुक्मणी जी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा, बोले सही बताओ। बोले सच कह रहे हैं हम, द्वारिकाधीश आ गए हैं। बोले उन्होंने मेरा पत्र स्वीकार? बोले पत्र स्वीकार? पहले अक्षर पे ही न्योछावर हो गए, पूरा पत्र सुना ही नहीं उन्होंने, पहला अक्षर सुनते ही बोले चलो इन्हीं से ब्याह करेंगे हम तो। रुक्मणी जी तो मन ही मन इतनी आनंदित गदगद हो गई महाराज, अब तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं। रुक्मणी जी देवी पूजा करने के लिए मंदिर में गई, नेत्रों से नीर बह रहे हैं, आंसू आ रहे हैं प्रसन्नता के। देवी को प्रणाम किया और प्रार्थना की, आप कृपा करना कि हमारा दाम्पत्य जीवन आनंद में निकले, मैं ठाकुर जी की सेवा कर सकूं, ऐसी कृपा करना। और ये कह करके जैसे ही रुक्मणी जी ने पीछे मुड़ करके देखा तो मंदिर के मुख्य द्वार पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण द्वारिकाधीश की, आहा इतने प्यारे लग रहे हैं महाराज। ठाकुर जी के रूप को देख कर, इधर देखो, नीचे बैठो। ठाकुर जी आज आएंगे नहीं, उनको कह दो हम नहीं करा रहे ब्याह। बोलो सजे खड़े रहो, तुम्हारी बारात भी खड़ी रहे, हम ना दे रहे अपनी बहू। भाई हम ब्रजवासी हैं, असली बाराती तो हम हैं। कथा सुनो, अभी थोड़ी आएगी बारात, अभी तो समय है बारात आने में। रुक्मणी जी ने जैसे देखा महाराज इतने प्यारे ठाकुर जी, रुक्मणी जी की सुरक्षा के लिए जितने सैनिक गए थे, ठाकुर जी ज्यों ज्यों चरण बढ़ावे रुक्मणी जी की ओर, सैनिक जितने सुरक्षा में गए थे रुक्मणी जी की, सब घायल होते जा रहे हैं महाराज। कोई ठाकुर जी के चरण देख रहा है, अरे चरण तो देखो कितने प्यारे हैं। बोले चरण छोड़ भाई, कमर देख कितनी सुंदर है। बोले कमर छोड़ भैया, हाथों की रेखा देखो कितनी सुंदर लग रही है, ये हाथों की बनावट ऐसे हाथे ही नहीं देखे। एक बोला भैया भूल करके भी आंख मत देख लेना, बेहोश हो चुका हूं मैं 2 बार, जैसे तैसे संभला बैठा हूं। उसकी बात सुन के 5-6 ने देखी तो वो बेहोश हो गए। ठाकुर जी को तो कटाक्ष नेत्र, कमल नयन, और जो अपने आप पे काबू करके खड़ा सैनिक की, नहीं मुझे मैं विचलित नहीं होऊंगा, मैं इसको देख के ही रहूंगा पूरा। तो ठाकुर जी उसकी ओर देख के मुस्कुरा और जाते, तो वो तो और ज्यादा ऐसा बेहोश होता कि होश में ही नहीं आता। अपनी रूप से ही सारी सेना को महाराज ठाकुर जी ने निहाल कर दिया। 2 बार तो रुक्मणी जी को भी मूर्छा आई, सखियों ने संभाला। इतने सुंदर ठाकुर जी। ठाकुर जी समीप गए और जाकर के दोनों भुजाओं में रुक्मणी जी को ऐसे उठा लिया और उठा करके लेकर के आए, आकर के रथ में बैठाया, बैठा करके चाबुक मारा और घोड़ों को भगा के सीधे द्वारिका ले गए। सैनिक सब होश में आए, जैसे तैसे महाराज अपने सिर पर घुमाने लगे। बोले ये हुआ क्या भैया, कौन था वो बड़ा प्यारा? रुक्मणी जी कहां, रुक्मणी जी कहां है? सब खोजने लगे। एक सैनिक बोला मैं बताऊं कहां है। बोले बताओ। बोले जिसके तुम चाल देख रहे थे, कमर देख रहे थे, रूप देख रहे थे, नेत्र देख रहे थे, वही लेके चला गया अपने संग। सब ने कहा भाई देख, उसका रूप देख करके हम तो निहाल हो गए, लेकिन तू तो होश में था, तुझे तो दिख रहा था कि ले जा रहा है, तूने क्यों नहीं रोका? बोले रूप देख करके तो मैं भी निहाल हुआ, लेकिन जैसे ही वो रुक्मणी जी के बगल में आकर के खड़ा हुआ तो जोड़ी इतनी बढ़िया लगी, मैंने सोची ले जान दो इनको, एक बार ले ही जान दो, फिर देख लेंगे बाद में जो होगा। आहा, ठाकुर जी रुक्मणी को लेकर के द्वारिका पधारे। वसुदेव देवकी ने रुक्मणी जी से पूछा, लाली तुम कौन हो? रुक्मणी जी बोली आपके पुत्र हमारा हरण करके लाए। देवकी मैया बोली अरे लाला, हर चीज हरण करवे की थोड़ी होवे, अरे ब्याह तो एक जगह डट के कर ले लाला। बोले मैया मैंने हरण नहीं कियो, ये रुक्मणी है, यानी अपने पत्र में लिख करके कही कि मेरा हरण कर लियो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगी। रुक्मणी जी बोली आपने पत्र तो पूरा पढ़ा नहीं था, ब्राह्मण ने मुझको बताया कि आपने तो एक ही पंक्ति, आपको कैसे पता कि मैंने ये बात लिखी है? सोई ठाकुर जी मुस्कुरा गए। तो रुक्मणी जी बोली इसका मतलब जब हम पत्र लिख रही थी तो आपको सब पता था कि हम पत्र में क्या लिख रही हैं। मतलब रुक्मणी जी ने ठाकुर जी का वर्ण नहीं किया, ठाकुर जी पहले ही रुक्मणी जी का वर्ण कर चुके थे। रुक्मणी जी को वापस कौंडिन्यपुर भेजा। भीष्मक राजा को पत्र लिखा वसुदेव जी ने कि आप पूरी नगरी सजाओ, हम अपने लाला की बारात लेकर के आ रहे हैं, आपकी बेटी से ब्याह करेंगे। रुक्मणी जी वापस कौंडिन्यपुर आई। सब रुक्मणी जी को बहुत सुनाने लगे, बोले कि कैसे से ब्याह कर रही हो, उसका रूप देखा काला कलूटा सा है और उसके माता पिता का पता नहीं है, उसको राजाओं के डर के मारे समुद्र के बीच में रहता है, आदि आदि सब बात। ये सब बातें रुक्मणी जी पहले ठाकुर जी को बता चुकी थी कि हमारे यहाँ आपको कोई पसंद नहीं करता।
इसलिए आप आओ तो ज्यादा उम्मीद लेकर के मत आना हमारी पीहर से कि भाई बहुत सम्मान ससुराल में होगा हमारा, क्योंकि आपको कोई प्रेम नहीं करता हमारे यहाँ। एक हमारी मैया है और पिता है, बस वही आपको थोड़ा चाहते हैं, लेकिन वो भी कह तो देते हैं कि काला है तू, इतनी गोरी, कोई गोरी तय कर ले तो कर लेती ब्याह। ठाकुर जी चिंता मत करो, हम आते हैं अभी अभी कौंडन्यपुर फिर बताएंगे। ठाकुर जी एक तो सुंदर, ठाकुर जी बंधु बहुत सुंदर हैं, लोग बात बनाते हैं काले कलूटे जो भी कहते होंगे, लेकिन इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी। हमारे ब्रज में कहीं लाला तेरी बहुत बड़ी कृपा जो तू लाला है, अगर तू लाली बन के आए होता तो वृंदावन में लोगन के घरे कट जाते। तो हे कृष्ण लला तुम होते लली तो घरे कट जाते करोड़न के। लाला तेरी बहुत बड़ी कृपा की तू लाला बन के आए हो। बहुत सुंदर है ठाकुर जी, लेकिन आज ठाकुर जी ने ऐसा श्रृंगार किया, ऐसा श्रृंगार किया, महाराज जो देख रहा है वही न्योछावर ठाकुर जी पर। बारात आ रही है, ठाकुर जी घोड़ा पे बैठ करके आ रहे हैं और महाराज आगे पीछे हाउ बिलाऊ से सब बाराती चल रहे हैं, सबरे नाच रहे हैं, गा रहे हैं। अब तो आप लोग गा लेना कि अब यूं ही बैठे रहोगे, सब लोग सांवरिया बोलना, ठीक है? जो नहीं बोलेगा बगल वाले की कसम है उसको। ओ मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, ओ बड़े प्यारे सजे हैं। सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे। सावरिया, ये तो द्वारिका के राजा सावरिया, जग के प्रतिपालक सावरिया, ब्रज के उजियारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे। सावरिया। ओ द्वारिकाधीश की ये तो रुक्मणीपति है सावरिया, ओ ये तो रुक्मणीपति है सावरिया, ब्रज के उजियारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, ओ बड़े सुंदर सजे हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, जग के उजियारे सावरिया, भक्तन के प्यारे सावरिया, सबके प्राण प्यारे सावरिया, ओ आज दुल्हा बने हैं सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, ओ मोरो प्यारो लागे सावरिया, ओ बड़ो चोखो लागे सावरिया, ओ बड़ो मीठो लागे सावरिया, ओ बड़ो प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो लागे सावरिया, मोहे प्यारो प्यारो लागे सावरिया, बड़ो प्यारो लागे सावरिया, बड़ो मीठो लागे। सावरिया, द्वारिका में कौन छे राधा रणछोड़ छे, द्वारिका में कौन छे राधा रणछोड़ छे, हे द्वारिका में कौन छे राधा रणछोड़ छे, हे माखन नो चोर छे राधा रणछोड़ छे, हे गायो नो गोपाल छे राधा रणछोड़ छे, हे सुदामा नो मित्र छे राधा रणछोड़ छे, हे रुक्मिणी रमण लाल छे राधा रणछोड़ छे, हे द्वारिका में कौन 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 छे राधा रणछोड़ बोल छे। द्वारिकाधीश। आहा ऐसी बारात आई है महाराज, एक ही कपड़ा में सबरे आ गए। बाराती प्रधान के कपड़ा एक ही थान करवा के सबरे ने अपनी पोशाक बनवा ली है। भैया ब्याह में तो गारी सुनाई जाए, बुरो मत मानियो है ना। आहा ठाकुर जी पधारे हैं, बोलो द्वारिकाधीश की जय। ऐसे मधुर ठाकुर जी श्रृंगार करके पधारे हैं।
वो तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, 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 लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। भैया देखो, आज मंगल विवाह उत्सव है ठाकुर जी का। द्वापर में फोटोग्राफर नहीं थे, लेकिन अभी कलयुग में है। नेक नेक साइड है, जाओ सबन को दिख जाए भले। पहली वरमाला श्री रुक्मणी जी ने धारण कराई है ठाकुर जी को। वाह भैया, बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। और फिर द्वारिकाधीश तो ताबले बैठे ही हैं, पहना दो महाराज, धारण कराओ, रुक्मणी जी को धारण कराओ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। हो जाओ उठा करके सब लोग गाओ। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा। एक बार आप सब लोगन को रुक्मणी विवाह महोत्सव की बधाई हो। नेक और जोर की बधाई चाहिए। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। हे लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, दुल्हा सा दिलदार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार। करताल बजा के गाओ भाव से। पर मलयागर चंदन केसर तिलक लगाया, केसर तिलक लगाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया, और मुकुट कानों में कुंडल इत्र खूब बरसाया। महकता रहे ये दरबार सांवरे, महकता रहे दरबार सांवरे, महकता रहे ये दरबार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ बोल कन्हैया बोल तुम्हें मैं कौन सा भजन सुनाऊं, बोल कन्हैया बोल तुझे मैं कौन सा भजन सुनाऊं। ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं, ऐसा कोई राग बता दे तू नाचे मैं गाऊं। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, हाँ नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे। नचाता रहूं मैं हर बार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। हे श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, हे श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे, श्रृंगार सांवरे, ओ श्रृंगार सांवरे। श्रृंगार सांवरे। बोलो द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की, आज के आनंद की, रुक्मणी विवाह महोत्सव की जय जय श्री राधे। आप सब लोगन को रुक्मणी मंगल की खूब खूब बधाई। हमारे शारदा परिवार और उनके समस्त परिवारी जनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। कृष्ण रुक्मणी के रूप में विराजमान दंपति का बहुत बड़ा सौभाग्य कि ठाकुर जी और रुक्मणी जी के रूप में उनको यहाँ विराजने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। बंधुओं, कल कथा का विश्राम दिवस है और कल कथा सुबह 9:30 बजे से होगी।
अब ठाकुर जी तो आपने पहुंचा दिया द्वारिका, अब वृंदावन की याद दिलाएंगे तो बेचारे दुल्हा रोने लगेंगे, वृंदावन की याद आ रही है। पर फिर भी हमारे लाल जी के तो सदा चित्त में वृंदावन रहता है। आप सब लोग रुक्मणी विवाह महोत्सव में, वैसे तो रुक्मणी जी से ब्याह हुआ है, लेकिन अब वृंदावन चलोगे तो वृंदावन में तो श्री जी से ही ब्याह भयो, तो एक क्षण के लिए यही विचार करियो कि श्री जी और ठाकुर जी विराज रहे हैं, इनको विवाह उत्सव भयो है। बड़े भाव से वृंदावन को एक बार आज और प्रणाम कर लो, कल भी करेंगे प्रणाम, और इसी पद में ही आप लोग नाच करके उत्सव मना लो। श्यामा हृदय कमल सो प्रगटो, 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 श्याम हृदय कुबा वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। सब सुख सागर जागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ बिहरत निस दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलन में, ब्रज जन मन सुख धाम। ओ मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, श्री मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हाँ वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। मदन मोहन को रूप निरख के, रूप निरख के, सनातन बलि बलि जाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ, गोपी बाल सब ही और धारे, प्यारो गोपीनाथ। हाँ मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, श्री मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। मधु पंडित जिन कंठ लगायो, पंडित जिन कंठ लगायो, जहाँ है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्री गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट की हृदय वेदना प्रगटो शालिग्राम। कौन रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, श्री राधा रमण दुलाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन।
आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। आतुर है हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम। ओ सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, हे सघन कुंज वृंदावन आयो, सघन कुंज वृंदावन आयो। श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो, सघन कुंज यमुना तट आयो, श्री राधा वल्लभ लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। ओ युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, नवल कुंज ही अमाय। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो, धवल कुंज ही मां। ओ कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे, हाँ कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन कुंजन की रजधारे। जहाँ व्यास युगल यश गाया, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रजधारे, कुंजन की रजधारे, जहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार, श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहार। और जय जय श्री हरिदास, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। भैया जिनकी कृपा से ये कथा संभव हो पाई, आप लोगों ने जिनका नित्य दर्शन किया, ऐसे श्री गिरधर लाल जी। हम तो कल कथा करके यहाँ से जाएंगे, पर श्री लाल जी आज ही हैदराबाद निकल रहे हैं, अभी कथा के बाद प्रस्थान कर जाएंगे। कल सुबह की उनकी फ्लाइट है, तो यहीं पंडाल में बैठे बैठे लाल जी को यहीं से धन्यवाद करो, प्रणाम करो और प्रार्थना करो, हे लाल जी आप जल्दी आना। उन्हीं के द्वारा ये रचना लिखी गई है। जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। हाँ जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो, वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से रस प्रगटो, वृंदावन अभिराम। ओ सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। हम सबको मिलवावे वारो, हम सबको मिलवावे वारो, और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। हमारो गिरधर लाल, वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो सब लोग दोनों भुजाएं उठा करके भाव से कहो,
बिहारी हरिवंश बिहारी हनुमान मुरारी बरसाने वाली जय राधे राधे 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 जय
द्वारिकाधीश की, रुक्मणी रमण भगवान की जय। जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण की। लगभग 1 वर्ष पूर्व जनवरी 13, 2023 को हमने इंद्रेश जी महाराज की कथा तांडूर में कराने का हमने संकल्प लिया। देखते देखते हम 1 वर्ष आज लगभग पूर्ण होने के दिन